वर्तमान में धार्मिक क्षेत्र में जो भी क्रियाएं हो रही हैं उसमें केवल औपचारिकता देखने को मिलती है। कई बार गुरुदेव ने भी कहा है, लेकिन किसी को भी वह बात समझ में नहीं आती। आप बैठ जाएं, केवल फोटो का ज़माना है और कुछ नहीं है। यहाँ पर गुरुदेव की पूजा हो रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि पूजा हो रही है। आप लोगों को लगा? केवल नाच गान के माध्यम से आप करते हैं। पीछे जनता बैठी है और आधी जनता उठ करके खड़े हो करके एक एक को इनवाइट किया जा रहा है। ये पूजन पद्धति हमें समझ में नहीं आती। आप लोगों को आती हो तो आप जानो। और दूसरी बात यह है कि द्रव्य चढ़ाना है, उसमें शुद्ध वस्त्र पहन करके जिस प्रकार भगवान की पूजा की जाती है वह पूजा मानी जाती है। ऐसे करते हैं भगवान की पूजा। सुन रहे हैं आप लोग सब? हैं? ऐसे करते हैं भगवान का अभिषेक, भगवान की पूजा कैसे करते हैं? हैं? तो यहाँ पर औपचारिकता क्यों आ रही है? इस प्रकार सोचना चाहिए। परिणामों को पवित्र बनाने का उद्देश्य होना चाहिए, वो एक तरफ रह जाता है। और आधुनिक संसाधन के माध्यम से यहाँ पर कोलाहल के अलावा और कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता। इसलिए मुझे प्रसन्नता नहीं है इन क्रियाओं को लेकर के। आप जानो, हाँ, वस्तुतः अपने भीतर ही परिणाम है। उन तो स्वतंत्रता के साथ आप अपने परिणामों को पवित्र बनाने में भी आपको पसीना सा आता है। हमें बात समझ में नहीं आती। यहाँ पर कोई भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है। शांति के साथ, शालीनता के साथ बैठ करके यदि आप गुरु की, प्रभु की आराधना करते हैं तो कितनी शांति मिल सकती है। किंतु मोबाइल लेकर के आप लोग बैठे हैं, 2 मिनट के लिए तो कम से कम देशना सुनने के लिए बैठे हैं, इतना तो सोचना चाहिए। थकता नहीं, उसको जैसा करना है उसकी वृत्ति बदलती नहीं है। नमोस्तु कैसा करना चाहिए, पूजन किस प्रकार करना चाहिए, ये सारी बातें कोई भी सिखा नहीं पा रहा है, न सीखना चाहता है। आप शांति से बैठे हैंगे और सुधारना चाहो, अपने जीवन में कुछ अर्जन करना चाहो, पुण्य का अर्जन करना चाहो, तो शांति के साथ बैठ करके कुछ सुनने का पुरुषार्थ आप लोगों को करना चाहिए। चाहे महिला वर्ग हो, चाहे पुरुष वर्ग हो, बिल्कुल ऐसे टूट पड़ते हैं जिसको लेकर के, और जो जैनेतर जनता है उनके ऊपर कोई भी रत्ती भर भी कोई प्रभाव जैन धर्म का नहीं पड़ रहा है। ये आप लोगों को विवेक सीखना चाहिए। अच्छा नहीं लगता आपको, लेकिन ये जो किया जा रहा है वह मुझे तो अच्छा नहीं लगता, आपको यही अच्छा लग रहा है। और जो अच्छी बात कही जाती है और वो आपको अच्छा नहीं लगता। आप सोचिए कितना स्तर जो है धर्म का गिरता चला जा रहा है। अपने आप नहीं गिरता, अपनी वृत्ति, अपने आचरण इस प्रकार विपरीत होते चले जा रहे हैं। राग का इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है जिसके कारण ये जिनवानी आदि बिल्कुल जो है ना लाइब्रेरी में बंद है। कोई भी पढ़ना नहीं चाहते हैं, पढ़ते हैं 2-5 मिनट। यहाँ पर तो खड़े हो करके 2-4 कविता तो बोल देंगे, लेकिन शांति के साथ बैठ करके कोई भी स्वाध्याय आदि न करना चाहता है, न दूसरे को कराना चाहता है। इस प्रकार निरंतर यदि मान लो यह चलता चला जाएगा तो भविष्य क्या है सबके सामने है। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, एक श्लोक के माध्यम से थोड़ा सा विषय आगम के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक श्लोक आता है, आप लोगों को बहुत भारी पड़ता है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं, अध्ययन किया ही नहीं, न करने की रुचि है। तो ऐसी स्थिति में हम कहाँ तक किसके सामने रख सकते हैं अपनी आगम की बात को। उन्होंने ये लिखा है
कि उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्। सुन रहे हैं आप सब लोग? उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, देह चिंता च मध्यमा, और अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता अधमा अधमा, ऐसा कहा है। उत्तम यदि कोई चिंता है, चिंतन है, तो अपने आत्मचिंतन को सर्वोत्कृष्ट चिंतन माना गया है। और आत्मचिंतन करने के लिए सहयोग प्रदान करने वाला यह शरीर है, देह है, इसके लिए भी कुछ आवश्यकता पड़ती है, तो उस ओर दृष्टि जाती है तो उसको मध्यम कहा है। और विषयों की चिंता यह अधम मानी जाती है, और दूसरे के अहित की चिंता करना ये अधम से भी अधम अर्थात पाप से भी महान पाप माना गया है। अब सोचो, धार्मिक क्षेत्र में आप आते हैं, मंदिर में आते हैं, देव दर्शन किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार भावों को पवित्र बनाया जाता है, ये बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। केवल कैमरे के माध्यम से दृश्य देखने को मिलता है। भगवान के सामने भी यह वातावरण, पवित्र वातावरण देखने को नहीं मिल रहा है। यह पतन ठीक नहीं माना जाता है, और कहने के उपरांत भी उसको आप नहीं सुधारेंगे तो करने वाले कर्तव्य की दृष्टि से कह करके चले जाएंगे, लेकिन भविष्य में परंपरा की दृष्टि से आने वाली जो नई पीढ़ी है उसको क्या धर्म का आप मर्म समझाएंगे, उनको क्या धर्म का स्वाद आएगा, सोचने की बात है। शांति के साथ मैं आया यहाँ पर तेजगढ़ में, और जो ये प्राचीन मंदिरों के दर्शन किए, ऐसा लगता था कि यहीं बैठना चाहिए। हाँ बस, क्यों? बस तेजगढ़ नाम आ गया तो ताली बज जाती है। केवल ताली मत बजाओ, यहाँ का जो वातावरण है उस वातावरण को बरकरार बनाए रखना चाहिए। प्रतिमाओं के दर्शन और अपने जनालयों के दर्शन करने से अपने आप में कितने भी दूरी तय करके आए हो, विहार करके आए हो, थकान मिट जाती है। इस प्रकार यह वातावरण क्षेत्र का वातावरण है। सिटी में इस प्रकार का वातावरण देखने को नहीं मिलता।